तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीलिंग फैन वाइंडिंग मशीन। तो ये जो वाइंडिंग मशीन है आपने हर प्रकार की देखी होगी, कुछ ना कुछ हर मशीन में डिफरेंट होता है, लेकिन चलाने का तरीका सबका सेम होता है। कुछ एनालॉग तरीके से काम करती है, कुछ डिजिटल तरीके से काम करती है। तो ये जो हमारे पास जो है एनालॉग कम डिजिटल वाली मशीन है, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है वाइंडिंग मशीन माइक्रो कंट्रोलर। तो जो माइक्रो कंट्रोलर होता है वो इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक या जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स से बिलोंग करते हैं वे जानते हैं कि माइक्रो कंट्रोलर क्या होता है। उसका एक नंबर होता है जिसका नाम है 8051। तो 8051 सेम इसी तरीके से काम करता है। यहाँ कुछ चीज़ सेलेक्ट है, जैसे कि रेड है, यहाँ डी लिखा हुआ है, यहाँ एफ लिखा हुआ है। एफ का जो मतलब होता है फॉरवर्ड होता है, जबकि आर का मतलब रिवर्स होता है। यहाँ इसमें टन जो होते हैं हम मेंटेन करते हैं कि कितने टन हमें करने हैं, और इससे 2 या 3 ज़्यादा से ज़्यादा 4 तक यहाँ इसमें एक्स्ट्रा होते हैं। हर मशीन का तरीका अलग होता है, किसी में 10 फालतू हो जाते हैं, किसी में 20, लेकिन ये जो मशीन है इसमें मात्र 4 ही फालतू होता है, यानी कि 4 एक्स्ट्रा होते हैं। अब जैसे ये हमारे पास एक वोल्ट मीटर है, एम्पियर मीटर है। देखो मोस्टली बच्चे सभी जानते हैं कि वोल्ट मीटर कौन से क्रम में लगता है और एम्पियर मीटर कौन से क्रम में लगता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि आप उन्हें चाहे कितनी बार कह लो कि उनकी नहीं पता लगता कि वोल्ट मीटर कौन से क्रम में लगता है। तो मैं एक बार फिर बता दूं कि वोल्ट मीटर हमेशा समांतर क्रम में लगता है, एम्पियर मीटर हमेशा श्रेणी क्रम में लगता है। ये सिर्फ जब वर्क करता है जब हमारी मशीन ऑपरेट होगी, यानी कि स्टार्ट होगी, कार्य करेगी, अन्यथा कोई भी वर्क नहीं करेगा। उसके बाद इसमें आप टनों को सेट कर सकते हैं, कम या अधिक कर सकते हैं, घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। जैसे यह मशीन पर कार्रवाई कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि वोल्टेज हमारी कितनी अधिक हो जाती है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टेटर की। इसमें स्टेटर हमें इस तरीके से सेट करना होता है। इसमें खुद का ही एक टूल बॉक्स दिया हुआ है, ये आप देख पा रहे हैं, ये इसका टूल बॉक्स है। इसे आप इजीली तरीके से ओपन कर सकते हैं। जैसे ही आप ओपन करते हैं तो आप देख सकते हैं इसमें इसके लिए डाई, स्क्रू ड्राइवर या स्पिनर सेट भी आप अच्छे तरीके से रख सकते हैं। ये इसका लीवर होता है। और कभी कभी क्या होता है, हमें मशीन को हाथ से चलाना पड़ता है, तो उस हाथ से चलाने के लिए उस कंडीशन क्या है जब हमारे पास AC सप्लाई ना हो, तो इस तरीके जैसे ये बेल्ट है, यहाँ से उतरकर यहाँ से आ जाएगी, और उसके बाद एक हैंडल होगा जो यहाँ से होगा, आप इसे यहाँ से रोटेट करोगे। इसमें यहाँ देखिए बैरिंग लगे हुए हैं, 2 बैरिंग लगे हुए हैं, एक इधर एक इधर। और जैसे ही आप काम करते हो लीवर से, तो लीवर से आप इसे एडजस्ट कर सकते हो आगे पीछे। ठीक है, क्या कर सकते हैं, एडजस्ट। अब हम बात करते हैं डाई सेट किस तरीके से करते हैं। जब आप स्क्रू ड्राइवर के माध्यम से इन डाई को सेट कर लेते हैं, कभी फिर क्या करना होता है, आपको इन्हें भी सेट करना होता है। जो आप 2 देख रहे हैं ना, इन्हें भी आपको सेट करना होता है इस डाई के अकॉर्डिंग कि हमारा वायर कोई भी बाहर ना हो, यहाँ ना रुके। तो अब इसमें किस नंबर का वायर डाला जाता है, कुछ 35 बताते हैं, कुछ 36 बताते हैं। जो आज हम आपको डाटा बताने वाले हैं वो 36 नंबर का डाटा है। 36 नंबर में कितने टन होते हैं, टोटल मिलाकर 5000 आपको टन करने होंगे। उन 5000 टन में आपको जितने भी स्लॉट है उन स्लॉट से भाग देनी होगी। 1 स्लॉट, 2 स्लॉट, 3 स्लॉट, इस तरीके से आपको काउंट करना होगा। यदि 12 है तो 12 से डिवाइड करना, यदि 14 स्लॉट है तो 14 से डिवाइड करना, यदि 16 है तो 16 से डिवाइड करना। उसके बाद है वायर। वायर हमारा इस तरीके से चलता है, ये आप देख पा रहे हैं, ये वायर है, इस तरीके से यहाँ आता है। उसके बाद इस तरीके से पूरा मैकेनिकल है, इस तरीके से यहाँ होता हुआ यहाँ से आ जाता है। और जब आप वर्क करते हो, जब यहाँ से आप इसे ऑन ऑफ करते हो, यहाँ से आप ऑन करते हो, यहाँ से ऑफ करते हो, तो ये सारी चीज़ जो है आपको दिखा देगा इस तरीके से। देखिए कंप्लीटली ऑफ यहाँ से होगा, ऑन यहाँ से होगा। अब आपको लगता है कि 16 टन आपने गलत कर दिए हैं, अब आप कैसे रीसेट कर सकते हैं, यहाँ से आप रीसेट कर सकते हो 0 अब बिल्कुल शुरू से काउंट होगा, अब बिल्कुल ही शुरू से होगा। यदि आपको इन्हें अलग करना है कि यहाँ से रेड की जगह फॉरवर्ड जाना, तो आप इस पर मोड भी चेंज कर सकते हो। अभी जो है, अभी वो रेड से ऑन नहीं होगा, अभी सिर्फ ग्रीन से ऑन होगा। अब रेड से कोई ऑन नहीं होगा, यानी कि कोई भी मोमेंटम नहीं करेगा, अब सिर्फ ग्रीन से ऑन होगा। यदि आप इसे रेड पर लाते हो तो ये सिर्फ रेड से ऑन होगा, फिर ग्रीन से ऑन नहीं होगा। जैसा अभी दिखाया कि रेड से ऑन नहीं हुआ क्योंकि ग्रीन पे है, तो आप ग्रीन से ऑन करोगे तो ग्रीन से ऑन हो जाएगा, आप इसे ऑफ कर दोगे। उसके बाद फिर से रीसेट करोगे, आप इसे रेड पर लाओगे, रेड पर आ गया। अब रेड पर आने पर और सिर्फ रेड से ऑन होगा, अब इससे ऑन नहीं होगा, इससे कोई भी मोमेंटम नहीं करेगा। लेकिन हम चाहते हैं इस पर और इस पर, यानी कि बोथ हो। तो यानी कि अब देखिए, अब ये दोनों, यानी कि एक कोयल आपकी रिवर्स डलेगी, एक फॉरवर्ड्स। जो ध्यान रखना है कि दोनों डी का मतलब तो दोनों पे सेलेक्ट होना चाहिए, आर पे भी और एफ पे भी, रिवर्स फॉरवर्ड्स या उल्टा और सीधा, जैसे भी आप अपने आप कंफर्टेबल हो, आप उस तरीके से इस डायग्राम को समझ सकते हो। कहने का मतलब ये इसका माइक्रो कंट्रोलर है। मेन उद्देश्य सिर्फ इसका होता है रोकने का, इसका काम है। कैपेसिटर के मेन कनेक्शन इसके माध्यम से हुए, इसके अंदर सिर्फ एक मोटर लगी हुई है, एज ए जैसे आपने कूलर की मोटर देखी उसी तरीके से। तो आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगेगी। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।